हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है किरण। आज का हमारा टॉपिक है टॉक लेस लिसन मोर। इससे फ़ायदा क्या है? ज़्यादा सुनना। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। हमें जब भी हम किसी से बात करें तो हमें उनको ध्यान से सुनना चाहिए। बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अब मैं बोलूं, अब मेरी बारी आएगी, अब मैं अपने बारे में बताऊं। देखिए, हर इंसान को अच्छा लगता है जब उसके बारे में बात की जाती है। तो जब हम किसी से बात करेंगे और हम उसको ही बोलने देंगे, और जाहिर सी बात है जब वो इंसान बोलेगा तो वो अपने बारे में बोलेगा, और जब हम उसको ही बोलने देंगे, एक तो हमें उसके बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी कि वो किस नेचर का है, किस कैरेक्टर का है, क्या माइंडसेट है। प्लस वो हमें पसंद करेगा, वो इंसान चाहेगा हमसे बात करना, हमसे दोस्ती करना, और हम लाइकेबल बनेंगे, है ना। पीपल हमारी कंपनी में रहना चाहेंगे, हमारे साथ समय बिताना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको सुनते हैं। आजकल सबसे बड़ा अभाव ही यही है कि हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता है। लिसनिंग भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो हमारी बचपन से ही डेवलप नहीं हुई जाती, क्योंकि हमें ऐसे जो एक लिसनिंग का एक सीरीज़ होती है वो इस तरह से होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। इस तरह से हमें सीखना होता है स्किल को। लेकिन जब हम स्कूल में एंटर करते हैं तो बिल्कुल उलट हो जाता है, राइटिंग की स्किल को सबसे पहले सिखाना शुरू कर देते हैं। तो बचपन से ही जो हमारी लिसनिंग की स्किल है, जो सबसे पहले विकसित होनी चाहिए थी, कायदे से वो रह ही जाती है विकसित होनी। इसीलिए बड़े होते तक ही भी हमें यही आदत बनी रहती है कि हम बोलें, हम बोलें, हम बोलें। ऐसा मेरे साथ भी होता था, लेकिन जब से ये चीज़ मेरे को पता चली है तो मैंने भी इसको बहुत प्रैक्टिस में लाया है। जब भी मैं लोगों से बात करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चुप रहूँ और मैं उन सामने वाले इंसान को ज़्यादा बोलने दूँ और उसकी सिर्फ सुनूँ, और बहुत ज़रूरी लगे तभी मैं जवाब दूँ। और वो सामने वाला इंसान भी जानता है कि कब उसको हमसे रिस्पॉन्स चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरीके से जब आप भी ये चीज़ें अपनाएंगे तो आप भी सोसाइटी में एक अलग ही जो प्लेस है वो आपको मिलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे। प्लस आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव होगी, क्योंकि अपने बारे में बोलने से ऐसा आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है। ये भी हमारी गलत फहमी होती है। जब हम बात करते हैं तो बस हम बोलना चाहते हैं। तो हमें सुनना, जब हम ज़्यादा सुनेंगे तो एक फ़ायदा ये होगा कि हमारे बहुत सारे प्रश्न कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है, दूसरा कैसे रहता है, और हमें कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, आधा तो दुख का कारण ही यही है कि पड़ोसी क्यों सुखी है। तो जब आप पड़ोसियों से बात भी करेंगे और उन्हें ज़्यादा बोलने देंगे तो आप जान जाएंगे कि वो अपनी सारी कमियां खुद ही बखान कर देंगे। तो आपको अपने आप ही अंदर एहसास हो जाएगा कि अरे, मैं तो इनके बारे में ये सोचती थी, ये तो खुद ही अपने बारे में ऐसे ऐसे बता रहे हैं। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारी टेंशन रिलीज हो जाएंगी बिना एक शब्द भी कहे, और सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। उसको लगेगा ये तो बहुत अच्छे दोस्त हैं कि सुनते ही हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब ये चीज़ मैंने जानी तो मुझे लगा कि ये प्रैक्टिस तो करनी चाहिए और हमें कॉन्शियस रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए। पहले मौन रखते थे लोग, क्यों रखते थे? एनर्जी को सेव करते थे ताकि प्रोडक्टिव काम में ज़्यादा एनर्जी को लगाया जा सके। और जितना हम बोलेंगे ना, हम उतनी कमियों को भी उजागर करते हैं। तो बेहतर यही है कि सामने वाले को बोलने दें और आप सिर्फ सुने, और सामने वाले का ज्ञान भी इसी तरीके से प्रकट होगा। आप जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं, हर किसी इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई गुण होता है। जब आप उसको बोलने देते हैं तो आप उसने जो भी नॉलेज हासिल की है, जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, आप वो सुनते हैं। और जब आप वो सुनते हैं तो बहुत सारी किताबें पढ़ने के बराबर होते हैं दूसरे के एक्सपीरियंसेस को सुनना। लेकिन अगर हमें सिर्फ बोलने की आदत है तो हम अपना ही ज्ञान रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि हम हर जगह जाते हैं, बोलते हैं, तो वही चीज़ें तो हम बोल पाएंगे जो हमें पता है। और हमें जो पता है हम वही बार बार बोलेंगे तो क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या हमारी ग्रोथ हो रही है उसमें? नहीं। लेकिन जब हम अलग अलग इंसानों से मिलेंगे और उन्हें बोलने देंगे तो हर किसी के एक्सपीरियंसेस, हर किसी की नॉलेज हमें मिलेगी, और हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी, हमारी एनर्जी बचेगी, और हमारे डिस्प्यूट्स भी नहीं होंगे। क्योंकि जब हमने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ सुना, तो हमारी लड़ाई झगड़े भी कहाँ से होंगे। और हमें उस सामने वाले के चरित्र के बारे में भी ज्ञान होगा, जिससे हम जब उससे बात करेंगे तो हम उस संभल कर बात करेंगे कि इसको क्या नहीं पसंद है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेसेस हैं। तो लड़ाई झगड़े भी ऐसे आपसी संबंधों में बहुत कम हो जाते हैं। सिर्फ बोलना मूर्खता की भी निशानी है, ऐसा बोला जाता है। और सिर्फ सुनना एक साधु की निशानी होती है, क्योंकि जितने भी हमारे संत हैं, जब तक उनसे पूछा ना जाए वो लोग जवाब नहीं देते हैं। तो हम यहाँ पे एडवाइस देने की बात, या आप अपनी किसी को समस्या में देख रहे हैं और आपके पास हल है, आप वो नहीं बता रहे हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर बिल्कुल नहीं लाएं।
बोलने का मतलब है जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें सिर्फ ये होता है आज मैंने ये खाया, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं मेरे बच्चे तो ऐसे करते हैं, मेरी तो ऐसे नौकरी है, मेरा तो ये बिजनेस है। ये जो बखान करते हैं हम अपने बारे में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। सच मानिए, कोई ज़रूरत नहीं होती। सामने वाले को आप में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ सुनने का दिखावा इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है आप जब चुप होंगे तो उसको बोलने का मौका मिलेगा और आप भी उसका बखान सुन लेंगे। तो जब बखान ही सुनाना है उसको तो हम उसका बखान ही सुन लेते हैं, उसको तसल्ली होगी और किसी के मन को खुशी मिलेगी, किसी के मन का बोझ हल्का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को डिप्रेशन से भी बाहर निकाल पाएंगे। कुल मिलाकर कम बोलने के और ज़्यादा सुनने के इतने फ़ायदे हैं कि इस पर एक किताब लिखी जा सकती है अगर आप भी चाहें तो, और शायद बहुत सारी किताबें लिखी भी गई होंगी। तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आजमा कर देखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। मोस्टली आजकल मैं आपको टिप भी देती हूँ कि बच्चे जो मोबाइल में बिजी रहना चाहते हैं उनके लिए भी एक फ़ायदेमंद टिप है यहाँ पर, और इसी जो ये टॉक लेस और लिसन मोर जो है उनके लिए भी सार्थक हम कर सकते हैं। किस तरीके से? आप बच्चों को यूट्यूब पर कुछ भी वीडियोस चलाकर ना दें, और अगर वीडियो चलाएं तो उस फ़ोन को या टैबलेट को बंद करके दूर रख दें और स्पीकर से कनेक्ट कर दें और उनको सुनने दें वहाँ चलने वाली स्टोरीज़। इससे क्या होगा, एक तो बच्चे के आईज़ पे स्ट्रेन नहीं आएगा, उसकी जो वीडियो वॉचिंग है, जो उसका दिमाग वहाँ लगा रहता है वो वहाँ नहीं लगेगा, उसको नुकसान नहीं होगा स्क्रीन से। लेकिन जो ज्ञान आप बच्चे को देना चाहते हैं, जब उसका सिर्फ ऑडियो आप प्ले करेंगे तो वो बहुत ध्यान से सुनेगा, उसकी लिसनिंग स्किल डेवलप हो जाएगी, और लिसनिंग स्किल डेवलप होगी और उसको ज़्यादा ध्यान भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अब आंखों के आगे विजुअल्स नहीं हैं। तो विजुअल्स भी हमारी हेल्प करते हैं, ब्रेन जो है ग्रास्प करने में विजुअल्स और लिसनिंग दोनों की हेल्प लेता है। तो विजुअल नहीं है तो सिर्फ सारा का सारा फोकस अब लिसनिंग पे आ गया है। तो लिसनिंग स्किल जो है या लिसनिंग एबिलिटी हमें अब ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे सामने वीडियो नहीं है। तो लिसनिंग स्किल जो है ज़्यादा डेवलप होगी, और जिस बच्चे की लिसनिंग स्किल डेवलप हो जाए, आप सोचिए वो स्कूल में कभी नहीं पीछे रह पाएगा। क्योंकि अगर वो कहीं नीचे गर्दन करके भी अपना कुछ काम कर रहा है और टीचर किसी और बच्चे से भी बात कर रही है तो उस बच्चे को वो बात कैच होगी, वो उस बात को ग्रैस्प कर लेगा। तो कुल मिलाकर उसकी स्टडीज़ में भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो घर में भी जब आप ऑडियोज़ प्ले करें तो बच्चों के लिए स्टोरीज़ को ऑडियो मोड में ही प्ले करें। आप देखिएगा 10 दिन में 15 दिन में बच्चे की स्किल्स डेवलप होते और आईज़ को हम उनकी सेव कर लेंगे और बहुत सारी चीज़ें भी वो सीखेंगे। भविष्य में पेशेंस सीखेंगे कि लोगों की बात को वो सुनना जान पाएंगे क्योंकि उन्होंने बचपन से ये चीज़ें की हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू श्रुति जी, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।